तो जी अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और वो यहाँ पे इनका डाइनिंग एरिया, वहीं जाएंगे। ये लोग तो हैं पहले से ही यहीं पे। तो जी अब आ गया है नाश्ता और नाश्ते में हम लोगों ने ऑर्डर किया है, हमने किया है पराठे और पराठे के साथ मिला हम लोगों को दही और एक ऑमलेट हमने ऑर्डर किया है। इसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग निकलेंगे यहीं आसपास हर्षिल घूमने के लिए। तो वहाँ पे जो पिछली बार हम नहीं घूम पाए उन जगहों पे जाएंगे, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जाने के लिए। और जितना भी हम लोग इस बार घूमेंगे सारा वॉक करके ही जाएंगे, गाड़ी वाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं हम कहीं भी। और उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो जी अब हम लोग निकले हैं यहीं हर्षिल गांव को एक्सप्लोर करने के लिए। हर्षिल के आसपास की जितनी जो भी जगह हम लोग अभी जा सकते हैं। हल्की फुल्की बारिश है लेकिन अभी जहाँ पे हम यहाँ बहुत शानदार व्यू है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक दो शॉट्स डालूंगा यहाँ के, बहुत बढ़िया नदी बह रही है। उसके आसपास ही देवदार के पेड़ इतने शानदार लग रहे हैं, बहुत शानदार नज़ारा, बहुत मज़ेदार नज़ारा। अभी हम लोग लगभग 300-400 मीटर चले होंगे और यहाँ पे इतना बढ़िया एक व्यू पॉइंट आया है जहाँ से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जहाँ से कुछ पूरी हद तक तो 100% तो नहीं लेकिन 90% हर्षिल दिखता है। और मैं वो आपको दिखाता हूँ हम कहाँ से ये शॉट ले रहे हैं, दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए यार, ये पूरा का पूरा हर्षिल आपको दिखता हुआ। हमारे साथ एक कंपेनियन भी चल रहा है, ये यहीं हर्षिल में था और नीचे इसने हमने देखा कि जैसे इलामा टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं ये भी चला आया साथ में। और बहुत ही शानदार, ये मान के चलिए ये हमारा गाइड है आज का। सामने देख रहे होंगे ना, जहाँ पे भी ये लोग रुकते हैं वहाँ पे वो भी रुक जाता है। अब देखिए जी, मैं भी नज़दीक आ गया हूँ। अभी तक मैं पीछे था तो ये बेचारा रुका हुआ था, देखते हैं चलता है नहीं चलता है। ये देखिए जी, जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा ये भी चलना शुरू हो गया। अब है तो ये सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ट्रैक, लेकिन प्रॉब्लम ये है एकदम स्टीप है और नीचे से इसको बेचारी को बड़ी तकलीफ हो रही है। मतलब तकलीफ तो हमें भी हो रही है क्योंकि हमें लगा 1.5 किलोमीटर तो क्या बड़ी बात है, अभी हो जाएगा। लेकिन जाने के लिए एकदम स्टीप है रास्ता, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। और अच्छी चीज़ ये है कि अब हल्की फुल्की धूप भी निकल आई है। अब ये देवदार का इतना घना जंगल है कि अभी नीचे वो देखिए हर्षिल भी दिखना बंद हो गया है। ये लगभग आधा रास्ते तो हम आ ही गए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है हम लोगों का क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है ना जाने के लिए, इसीलिए। और मेरे हिसाब से वहाँ कहीं है लामा टॉप, अभी भी वहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा हो वो। यहाँ से देखिए साहब नज़ारे हर्षिल वैली के। अब उस साइड तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये यहाँ से ये दो नदियाँ यहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे कहीं पे मिल रही हैं, ये ऊपर से आ रही है। नाम रखा है हमने झबरू। झबरू देखिए जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहीं जा रहा है, वो भी नज़ारे देख रहा है इतने ऊपर से। अब यहाँ से आपको पता लग सकता है
कितना स्टीप ट्रैक है यहाँ जाने के लिए। ये देखिए आप, अब ये देखिए जी, ये मेरे सामने एक चढ़ाई है, बहुत ही खतरनाक है, एकदम ही बिल्कुल सीधा ऊंचा, बाप रे। एकदम खड़ी है। यहाँ देखिए जी, यहाँ ये कितना बड़ा पत्थर है जिस पे काट के यहाँ पे रास्ता बनाया हुआ है, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा रहा है ये रास्ता, यहाँ से फिर वहाँ से फिर एकदम स्टीप है सामने, बाप रे। ये देखिए जी, कितनी गहराई से आ रहे हैं हम, एकदम खड़ा पहाड़ है ये भाई साहब। इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग पहुंच ही गए हैं। मुझे उम्मीद है कि यही होगा वो लामा टॉप। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और हमसे पहले झबरू पहुंचा हुआ है यहाँ। अरे भाई साहब, ये देखिए आप, ये है जी लामा टॉप। और इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई के बाद हम लोग पहुंच ही गए हैं। वहाँ देखिए आप नीचे, वो हर्सिल रह गया, आगे आप देखेंगे ये गंगोत्री के लिए रास्ता जाता हुआ। तो जी अब हम लोग लामा टॉप से नीचे आना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, और हल्की फुल्की बारिश लगना शुरू हो गई। मैंने तो जैकेट भी डाल दी क्योंकि मेरी टी शर्ट हो गई थी बिल्कुल पीछे से बहुत ज़्यादा गीली। और समस्या ये है कि कई दिनों बाद हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। मेरे को लगा कि यार ऐसा ना हो कि जब आपके शरीर पे टी शर्ट सूखती है, जब आप हैबिचुअल नहीं होते तो चांसेस होते हैं कि आपको बुखार आ जाए। उसको अवॉइड करने के लिए मैंने जैकेट तो डाल दी है। आगे निकल गए, हमारे साथ अभी भी झबरू बना हुआ है, और जहाँ पे हम रुक रहे हैं वहीं पे रुक जा रहा है बेचारा। झबरू के दोस्त भी आ गए हैं उसके साथ। अब ये दोस्त हैं कि क्या है, इन दोनों की लड़ाई ना हो बस। एक और आ गया पीछे से, एक और आ गया। अब ये बेचारा हमारे साथ थक हार के नीचे पहुंच गया है, और यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया, पानी पिया खूब सारा। ये देखिए, यहाँ है बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, लेकिन हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। को मन्ना को यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया कि पहले यहाँ पे सेब, जो हर जगह सेब ही दिखाई दे रहा था, पर अचानक से हम जब ऊपर से आए घूम के तो हमें नाशपाती का पेड़ दिखाई दिया। अब मन्ना चेक करके आ रहा है कि ये मीठा है कि कैसा है। दिखने में तो लाल लग रही है, और देखते हैं। हम वहाँ ऊपर कहीं गए थे, वहाँ ऊपर अभी दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ऊंचाई पे है, वहाँ हम गए थे। कहने में ना
खट्टी, बहुत ज़्यादा खट्टी। बहुत ज़्यादा खट्टी। न खा फिर। और हर्सिल में एक ये मंदिर भी है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, और ये भी बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पे। और अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये भी एक जगह है जहाँ पे अब अगर आप कभी हर्सिल आएँ तो इस जगह में ज़रूर एक बार श्री लक्ष्मी नारायण के आप दर्शन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा इसका एरिया यहाँ पे बना हुआ है, अंदर की तरफ यहाँ पे मंदिर है। अभी झबरू हमारे साथ पहली बार यहाँ है। देखो इसके दोस्त, जिनको हम दोस्त बोल रहे थे, इस पे अटैक करने के लिए आए हैं यहाँ पे। ये बेचारा मेरे से चिपक गया, ये देखिए आप। अब मैं ये जिस जगह जा रहा हूँ ये हर्सिल के इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस जगह है और इसका नाम है विल्सन हाउस। आप देख सकते हैं ये है जी विल्सन हाउस। विल्सन कौन थे मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये एक जगह है, अभी तो ये बंद है। खैर ये देखिए आप, ये पूरा विल्सन हाउस है। अब विल्सन हाउस किसके नाम पे पड़ा है ये मैं आपको बता दूं जरा फटाफट में। विल्सन हाउस फ्रेडरिक विल्सन करके कोई अंग्रेज थे जो 1840 के लगभग हर्शिल में आए थे, और उस टाइम पे ये हुआ कि उससे पहले वो जो काम कर रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में थे। वो किसी युद्ध में गए थे और वहाँ से बचा के अपने आप को भाग के वहाँ से यहाँ आए थे और हर्सिल में बसे। उसके बाद उन्होंने कई सारे काम किए यहाँ पे, कुछ समाज सुधारक वाले काम भी किए कि बहुत जगहों पे क्या होता था कि जो भोटिया जनजाति यहाँ पे रहती थी वो गढ़वाल से महिलाओं को या छोटी बच्चियों को लेके आते थे और अपने यहाँ बंधुआ मजदूर बना के रखते थे। तो उन्होंने एक उस प्रथा को ख़त्म किया, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो प्रकृति के हिसाब से नहीं होने चाहिए थे, प्रकृति के लिए बहुत खतरनाक थे। उनमें से सबसे बड़ा ये था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कस्तूरी मृग थे या मुनाल थी उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में शिकार किया। और इसके अलावा जब धीरे धीरे थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगा उस पर, उसके बाद उन्होंने जो टिहरी के राजा थे उनके वो खास हो गए, उन्होंने उनको लाइसेंस दे दिया यहाँ पे बांज देवदार वगैरह के पेड़ काटने के लिए, और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से पेड़ काटे और वो पेड़ वो नदी के रास्ते ट्रांसपोर्ट करते थे बिल्कुल टिहरी तक या वहाँ के नीचे तक भी। तो ये कुछ ऐसा इतिहास रहा है। लेकिन और अभी भी माना जाता है कि उन्होंने यही किसी लोकल किसी महिला से शादी की थी मुखवा में या इसी के आसपास गाँव में, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन यही कहीं लोकल में शादी की, उनसे बच्चे हुए लेकिन उनकी वो संतानें रही नहीं। और एक बार उनके घर पे ही जो विल्सन हाउस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लग गई और उनका जो घर था वो जल के खाक हो गया खुद। तो ऐसी कुछ कहानी है। इस कहानी को अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि जो बहुत ही ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि इतिहास के पन्नों में देखा जाए कि फ्रेडरिक विल्सन थे कौन, तो अपने भाई साहब हैं राहुल कोटियाल, उनका चैनल है, एक मिनट दीजिएगा, उनका चैनल है 12 मासा करके, और उनमें उन्होंने हर्सिल पे 1-2 एपिसोड किए हैं। तो अभी हम लोग वापस आ गए हैं हर्सिल, और उस चीज़ के लिए अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे मोमोज़ वगैरह खाते हैं, खा नहीं रहे बल्कि पैक करवा के ले जा रहे हैं होटल में अपने स्टे में। और क्योंकि मोमोज़ खाने का रीज़न अभी इस टाइम पे यही है कि हम लोगों ने आज सुबह जो ब्रेकफास्ट था वो एक्चुअली हमने बहुत लेट करते करते वो दिन में किया, तो उससे ये है कि हमारे पेट वगैरह भी भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि चढ़ाई पे गए इतना, हालांकि बहुत लंबा ट्रैक नहीं था, 2 किलोमीटर का ट्रैक था, लेकिन उसमें हालत ख़राब हो गई, तो थोड़ा बहुत भूख लग गई, वो खाते। तो शाम को हमने मुकेश भाई से स्पेशली बोला है, जो GMVN में किचन देखते हैं उनका, उनसे स्पेशली बोला है कि वो हमारे लिए कुछ स्पेशल डिश बनाएंगे। देखते हैं क्या बनाते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा मोमोज़ का स्वाद लेते हैं। मोमोज़ पैक, और अब अपन लोग चलेंगे अपने स्टे की तरफ। फाइनली पहुंच गए हम अपने रूम पे, और थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं शाम का क्या प्रोग्राम बनता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ हर्सिल का सेब बहुत ज़्यादा फेमस है। ये देखिए आप, और ये पूरा बगीचा है सेब का, अभी बहुत छोटे हैं।
ये देखिए, हर्षिल की दो ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं अगर खाने की चीज़ों में बात की जाए तो। एक तो है ये सेब और दूसरा है यहाँ का राजमा। तो आप देखिए, ये तो लगा हुआ है, ये भी अभी इसको भी बनने में टाइम है। तो जी खाना खाने के बाद थकान लग गई थी बहुत ज़्यादा और हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पावर नैप लिया। उसके बाद हम लोग फिर अब मार्केट की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं। वैसे अंधेरा होने वाला है, फिर भी एक चक्कर मार के आते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। ये है जी आर्मी कैंटोनमेंट एरिया, और ये बिल्कुल जब आप हर्षिल में एंट्री करते हैं उस साइड से है। अभी हम लोग वैसे घूमने जा रहे हैं यहीं सड़क की तरह। मार्केट वगैरह तो मैंने आपको पहले भी दिखा दी थी। ये पूरा आर्मी कैंट एरिया है। ये है जी GMVN की किचन, और यहाँ पे हैं अपने मुकेश भाई, बहुत ही शानदार खाना बनाते हैं। कुछ भी खाना हो आपको, आप आ सकते हैं, कुछ ऑर्डर दीजिए और वो बना देते हैं बहुत बढ़िया ढंग। बाकी जो लोग नॉनवेज वगैरह के शौकीन हैं, जिनको नॉनवेज खाना है, अंडे वगैरह छोड़ के किसी को खाना हो, तो वो आपको थोड़ा सा सुबह जल्दी बताना होता है, क्योंकि यहाँ जो भी नॉनवेज की आइटम बनती हैं उसके लिए जो नॉनवेज वगैरह है, चिकन है, मटन है, वो मंगवाना पड़ता है उत्तरकाशी से। सो इसलिए आपको सुबह बताना पड़ता है इनको। बनाते एकदम शानदार है, तो वो एक चीज़ है। अब भी आए कभी भी आपको बाहर बाहर खाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ का जायका बहुत शानदार है। और मुकेश भाई से तो हम लोग अब तीसरी बार मिल रहे हैं यहाँ पे, और हर बार बहुत ही मतलब वो स्वाद वैसा का वैसा ही है उनके हाथ में। तो जी अब हम लोग चेकआउट करने वाले हैं यहाँ से, और अब हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। आज प्लान तो ऐसा था शुरू से कि हम लोग थोड़ा बहुत घूमेंगे यहाँ, लेकिन आप देख सकते हैं चारों तरफ बारिश है, नहीं कि हम कहीं घूम पाएंगे। तो इसलिए हम लोग आज थोड़ा जल्दी ही निकल रहे हैं। और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ देख सकते हैं आप, पानी भी बहुत बड़ा है, कल के मुकाबले आप देख सकते हैं। क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, उसके चलते जो नदी का बहाव है वो भी तेज है, और इसके अलावा पानी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। देखिए अब जी हर्षिल से हम लोग कुछ 20-21 किलोमीटर दूर आ गए हैं, और ये वैली भी बहुत शानदार है। ये भी बहुत बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ के। ये देखिए आप, बारिश अभी भी लगी हुई है, और यहाँ से देखिए हम, देखिए जी यहाँ पे एक जगह में हमें रोड ब्लॉक मिली है, और एक ग्रिप की टीम लगी हुई है इसको साफ करने में। तो बारिश में थोड़ा यही समस्या होती है पहाड़ों में।